नमस्कार। दिनांक 10 अप्रैल 2019 से 11 अगस्त 2019 के मध्यकाल में देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें इस नवग्रहीय व्यवस्था में जीव के नाम से भी जाना जाता है, देवों के गुरु, यहाँ वक्रगत स्थितियों में आ जाएंगे। रेट्रोगेटिंग पोजीशंस में इस मध्य अंतराल के भीतर रहेंगे। 11 अक्टूबर 2018 को जहां तुला से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश किया था, 29 मार्च 2019 को आप देखिए कि अतिचारी हुए और खुद की मूल त्रिकोण राशि के भीतर ही विराजित रहेंगे अतिचारी होकर 23 अप्रैल के मध्यकाल में, जहां पर शनि मिड डिग्रीज के आसपास विराजित, तो केतु मोक्ष कारक ग्रह, जिनको संस्कृत में ध्वज भी कहा गया है, वो अपनी उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त करके यहां विराजित रहेंगे। तीनों ही ग्रह साथ विराजित, किंतु 10 अप्रैल से आप देखिए कि वक्रगत स्थितियों के भीतर भी आ जाएंगे। तो जब वक्री रहेंगे, मुख्य समय जो बृहस्पति निकालेंगे वो है 23 अप्रैल से जो समय रहेगा 4 नवंबर के मध्य का, जिसके अंदर ये वक्रगत स्थितियों का भी निर्माण करेंगे। फिर 11 अगस्त के बाद मार्गी भी हो जाएंगे। तो इस पोजीशन का डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। इन 10-12 दिनों का भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक सेग्रीगेशन के साथ में 23 अप्रैल के मध्यकाल से हम जो 11 अगस्त के मध्य का डिस्कशन यहाँ स्पेसिफिकली करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के भीतर बृहस्पति जन्म समय अंतराल के साथ मार्गी नहीं होकर अगर वक्रगत स्थितियों के भीतर थे और अभी भी जैसे वक्री हो रहे हैं स्ट्रांग होल्ड पोजीशन में, यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और इसके साथ में ही धनु या मीन राशि के अंदर विराजित हैं, तयशुदा तौर पर मान के चलिए ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला होगा। मैं 12 ही राशि वाले जातकों के लिए वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों की चर्चा करूंगा। अगर वक्री हैं आपके लिए तो कैसे फल देंगे और मार्गी हैं तो आपके लिए कैसे फल इस टाइम फ्रेम के अंदर देंगे। स्पेसिफिकली आप इसको नोटिफाई करते चलें, क्योंकि कई बार ये समय जो संभावनाएं बनाते हैं, जो एक पोजीशन का निर्माण करते हैं, वो जीवन की धुरी को बदल कर रख देती है। जिंदगी अगर नकारात्मक है तो सकारात्मकता की तरफ चली जाती है, सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है तो कई बार गलत डिसीजंस निगेटिविटी की तरफ भी लेकर चले जाते हैं। तो इस समय अंतराल का इसी हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कशन करते चले जाएंगे। सर्वप्रथम अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य आप देखिए कि जब धनु राशि में विराजित रहेंगे और आपके जन्म के समय के अंदर वक्रगत स्थितियों के भीतर है, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आजकल जो कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रियां बनती है उसके भीतर आप देखते हैं कि प्लस और वक्री की स्थितियां जो है निर्धारित होती है। हमने जो पद्धति शुरुआत से सीखी और जिसको हम हस्तरचित जन्म पत्रिका के माध्यम से जानते हैं, जिसमें एक एक हैंडी कैलकुलेशन रहती है, उसके भीतर एक तो लग्न कुंडली का एक पेपर रहता है और उसके बाद में चंद्र कुंडली, साथ में अंशगत व्यवस्थाएं जहां रहती है तो उसके नीचे डिग्रीज मेंशन करने के बाद में प्लस कर दिया जाता था या फिर व कर दिया जाता था, और आज भी वो किया जाता है। हमारे यहाँ आज भी हस्तरचित जन्म पत्रियां बनती हैं। तो जब वो प्लस कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जन्मगत अवस्थाओं के अंदर वो ग्रह वक्री है। आप इस तरह खुद भी सेल्फ मोड में इस बात को जान सकते हैं हमारे तक पहुंचे बिना। तो अगर मेष राशि के जातक आप हैं तो आप देखिए कि 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य के समय में अगर आपकी जन्म स्थितियों के भीतर बृहस्पति वक्री है तो आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। 23 अप्रैल से जो 11 अगस्त के मध्य का काल रहेगा, आप वहां पर देखते हैं कि अगर रिसर्च के फील्ड से, पीएचडी के फील्ड से जुड़े हुए थे आप और लंबे समय से अगर आपका कोई लिक्विडिटी का ब्लॉकेज था, वो क्लैरिटी की तरफ इस टाइम फ्रेम के भीतर जा सकता है। देखिए, इस नवग्रहीय व्यवस्था में प्रत्येक ग्रह को अलग अलग कारकत्व प्राप्त है और अलग अलग रोल प्ले करने वाले होते हैं। बृहस्पति को सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है, इसी वजह से चर्चाओं में बृहस्पति को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है जब भी कोई ऐसे चेंजेस के साथ में सामने होते हैं। अगर मार्गी हैं तब आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा अपने स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के भीतर। मेष राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती जो 12 से 13 दिन रहेंगे, यानी 10 अप्रैल से लगाकर जो ये 23 अप्रैल के मध्य का समय रहेगा, वहां पर आपके लिए कुछ ऐसे हिडन बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं जो जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं अगर वक्रगत स्थितियों के अंदर बृहस्पति हैं तो। इसके बाद महिलाओं के लिए गृहस्थ में दिक्कत और दुविधाएं निकल कर आ सकती है, वैचारिक मनमुटाव फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है। किंतु अगर मार्गी स्थितियों के अंदर बृहस्पति विराजित है तो पोजीशन बिल्कुल अलट उलट आपके लिए रहेगी, बेनिफिट देंगे और आत्मविश्वास के भीतर वृद्धि होती चली जाएगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अगर मैं यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात करता हूं तो
शुरुआती 10 से 12 दिन आपके कोई भी सगाई और संबंध की तरफ लंबे समय से आप नहीं जा पा रहे थे, कोई मामला बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर अटका हुआ है, जन्म स्थितियों के भीतर भी वक्रगत हैं, तो 12 से 13 दिनों के अंदर संभावनाएं असीम बनी हुई है। व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करना चाहते हैं तब भी ये टाइम फ्रेम बेहतरीन कहा जा सकता है। और इसके बाद 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य का जो समय अंतराल रहेगा, ये भी आपके लिए अच्छी पोजीशंस का निर्माण करने वाला होगा। बस स्टमक संबंधी परेशानियों से, पैनक्रियाज संबंधी परेशानियों का ध्यान रखने का कार्य इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको करना चाहिए। मार्गी हैं तो ये समय इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, मानसिक हदों के ऊपर ओवर इमेजिनेशन के साथ में बचकर चलिएगा। अगर कर्क राशि वाले जातक हैं तो यहां आप देखते हैं कि शुरुआती 12 से 13 दिनों के अंदर आपको लोन लेने से बचना चाहिए। 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य, 23 से 11 अगस्त के मध्य की बात करूं तो शिक्षा के हिसाब से और लोनिंग पोजीशंस के हिसाब से इस टाइम फ्रेम को अच्छा कहा जा सकता है। ज़रूर आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए। मार्गी स्थितियों के अंदर बृहस्पति विराजित हैं तो स्टडी के कंसंट्रेशन के अंदर कई तरह की दिक्कतें देने का कार्य कर सकते हैं। जो भी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मार्गी है तो थोड़ा सा दिक्कत भरा कहा जा सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुरुआती 12 से 13 दिन, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हैं, बढ़िया कहा जाएगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर वक्री हैं बृहस्पति तो, और इसके बाद का जो समय अंतराल रहेगा यानी कि 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य का समय अंतराल रहेगा, सुखों की अनुभूति पूरे तरीके से हो पाएगी। दिस टाइम फ्रेम इज प्रिसाइजली गुड फॉर यू। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर बात की जाए तो आप देखिए कि शुरुआती स्तर के ऊपर बृहस्पति की जो पोजीशन आपके लिए रहने वाली है, उसके अंदर आपके कई ऐसे जो वाहन आदि सुख हैं, लंबे समय से अटके हुए थे, किसी भूमि के सौदे को लेकर आप जाना चाहते थे, वो क्लैरिटी की तरफ जा पाएगा। और इसके बाद की पोजीशंस की बात की जाए तो कॉर्पोरेट कल्चर में जुड़े हुए हैं या फिर सरकारी नौकरी के तंत्र से जुड़े हुए हैं, आप बड़े ही अपने सीधे सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं और कोई भी ऐसी चेष्टाएं नहीं करते जिससे प्रमोशन आदि या कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिल सके। वो भी स्थितियां आपके लिए खुद ब खुद पॉजिटिविटी के साथ में निकलकर सामने आने का कार्य करती हुई दिखाई देंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपकी जन्मगत स्थितियों के साथ में अगर बृहस्पति वक्री है तो शुरुआती 12 से 13 दिन आपके आर्ट एंड क्राफ्ट और क्रिएटिव फील्ड, अगर किसी जो है आप लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, ये 12 से 13 दिन आपके लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। इसके बाद के समय में कुटुंब से जुड़ाव होगा, कई ऐसे मित्रों से, परिचितों, रिश्तेदारों से बेनिफिट हो सकता है जो लंबे समय से अटका हुआ था। अगर बृहस्पति वक्री हैं जन्म कुंडली के भीतर तो मार्गी हैं, दिक्कत और दुविधाएं पारिवारिक स्थितियों के साथ में आ सकती हैं। सोच कर चलें, संभल कर चलें, अपनी स्थितियों को पूरे तरीके से जो है एक प्रिसाइज फ्रेमवर्क में आगे लेकर चलते चले जाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर मैं यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करता हूँ तो शुरुआती 12 से 13 दिन लिक्विडिटी के फॉर्मेशन के हिसाब से, लिक्विडिटी में वृद्धि के हिसाब से अच्छे कहे जा सकते हैं, बशर्ते वक्री हो। अगर मार्गी है तो वहीं उलट आपको लिक्विडिटी के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं और साथ ही साथ में कई ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स भी निकल कर आ सकती हैं जो शुरुआती 12-13 दिनों में डिस्टर्ब करने वाली हों। किंतु उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर कहा जाएगा, अच्छी संभावनाओं का निर्माण करने वाला कहा जाएगा 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्यकाल में, क्योंकि फिर से जो है अपनी पोजीशंस को चेंज करके जो है वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यहाँ चर्चा करें तो आप सर्वप्रथम जो पोजीशन देखते हैं वो है अकस्मात खर्चों की। इन शुरुआती एक पखवाड़े के भीतर अकस्मात खर्चे निकल कर आ सकते हैं। अगर आपके लिए बृहस्पति जन्मगत स्थितियों में वक्री हैं तो मार्गी हैं तो उन खर्चों से आप फिर भी बचकर चल पाएंगे। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उल्टी है धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि 7.5 के मध्य अंतराल के भीतर भी इस राशि के जातक अभी चल रहे हैं। वहां भी संघर्ष की क्षमताएं अदम्य तरीके से उनके जीवन के भीतर स्थापित है। अब साथ ही साथ में यहाँ एक पोजीशन को आप और बहुत गौर से देखिएगा, वो ये है कि यहाँ पर जो 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य का समय अंतराल है वो आपके विदेश के अंदर जाने की संभावनाएं आदि भी बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। मकर राशि वाले जातकों की मैं बात करूं, अगर आप स्पेसिफिकली लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये जो शुरुआती 13 से 14 दिन है अच्छे इग्निशन वाले कहे जाएंगे, बशर्ते वही बात है अगर वक्रगत स्थितियों के अंदर हैं तो। और अगर मार्गी हैं बृहस्पति उस पोजीशन के अंदर तो आप देखिए कि कुछ स्थितियों के भीतर थोड़ी सी रुकावट भी आपके लिए निकलकर सामने आ सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों की जहां हम चर्चाओं की शुरुआत करते हैं
तो वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन निकल कर आती है वो ये है कि आपके कर्म के भीतर वृद्धि होगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो शुरुआती स्तर के ऊपर ही हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी निकल कर सामने नहीं आती। मीन राशि जो बृहस्पति के स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, किंतु इस पोजीशन के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि शुरुआती जो दिन है उसके अंदर कर्म की प्रधानता, प्रबंधन की प्रधानता बनी रहेंगी। उसके बाद में आपके लिए 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य भाग्य एक सपोर्टिव अप्रोच के अंदर सामने आता हुआ दिखाई देगा, बशर्ते वही वक्री स्थिति के अंदर हो। वक्रगत नहीं हो तो थोड़ी सी संघर्ष वाली स्थितियां बनी रह सकती हैं। जिनके भी बृहस्पति मार्गी हैं और कमजोर पोजीशन के अंदर विराजित हैं, इस टाइम फ्रेम में आपको शिव उपासना के लिए बृहस्पतिवार को जरूर जाना चाहिए, चंद्रशेखर अष्टकम उसको सुनना चाहिए। साथ ही साथ में बृहस्पति के बीज मंत्र आदि का भी जाप आप निरंतर प्रगतिशीलता के साथ में करते चले जाएं। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।